हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज की जो ये चर्चा है, इसका जो विषय है, ये सूर्य देव जो हैं ग्रह, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के है ये चर्चा। देखिए, इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, अब क्योंकि ये राशि परिवर्तन से संबंधित चर्चा है, इसलिए यहाँ पर मैं इस बात को करना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, कुछ हमारे जो श्रोतागण हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं इस प्रकार के हमारे पास। उनमें से हमने काफ़ी जो व्यूअर्स हैं उनको जवाब देने की भी कोशिश की है, कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इतनी लंबी तादाद में लोगों का जवाब दें। तो इसीलिए इस वीडियो में इसकी चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम आपको इस विषय में बताना चाहते हैं कि उनका जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट हैं वो इस प्रकार के हैं कि गुरुजी, ये जो राशि परिवर्तन में जो आपने हमारी राशि का बताया है, ये तो अच्छा बताया है, लेकिन जो हमारा राशिफल बताया है वो खराब बताया है। ये क्या बात? देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है कि ये जो हम चर्चा आपसे करते हैं, जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, कि भाई जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उन पर किस किस प्रकार के प्रभाव ये देंगे। यानी कि जिस ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर बात सिर्फ उसी ग्रह की हो रही है कि उस ग्रह के जीवन में आपके जब तक वो रहेंगे इस राशि में किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आ सकते हैं। और वो जो राशिफल है, मासिक राशिफल, वहाँ पर क्या है, जो हम आपकी राशिफल की चर्चा करते हैं उसमें जो जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी ग्रह को लेकर के उनके हम रिजल्ट्स आपको बताते हैं। यहाँ राशि परिवर्तन में एक ही ग्रह के, अब मान लीजिए कि 9 ग्रह हैं, मान क्या लीजिए हैं ही 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, यानी कि जो आपका हॉरोस्कोप है, उसमें 9 के 9 ग्रह ना तो कभी किसी की कुंडली में खराब होते हैं और ना ही कभी किसी की कुंडली में 9 के 9 ग्रह अच्छे होते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रह अच्छा फल देने के लिए बैठे होते हैं, कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स देने के लिए बैठे होते हैं। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं कि जो अच्छा फल देना चाहते हैं लेकिन कमज़ोर अवस्था में होते हैं, जीवन में वो जातकों को अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। तो इस प्रकार की अवस्था रहती है। लेकिन जब हम मासिक राशिफल की बात करते हैं तो उसमें सभी ग्रहों का हम फलित बताते हैं आपको, जो उनका निचोड़ निकल करके आता है, कॉन्क्लूजन। यहाँ पर एक ग्रह जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं हम आपसे कि ये ग्रह, पर्टिकुलर ये ग्रह इस समय अवधि में जब तक ये इस राशि में रहेंगे आपको किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे। मैं समझता हूँ कि मैं अब आपको अपनी जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया होगा, समझा चुका हूँ मैं आपको। चलिए, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो आज का कार्यक्रम है साथियों, ये सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसको लेकर के है। और जैसा कि शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि सूर्य देव जो हैं 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़े ग्रह हैं सूर्य देव तो आप सभी जानते हैं कि देखिए, अगर सूर्य नहीं है या सूर्य ना हो तो धरती पर जीवन ही नहीं होगा, अंधकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार वैसे भी हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है और एस्ट्रोलॉजिकली भी, ज्योतिषीय आधार पर भी इनको जो कारक माना गया है ज्योतिष में, मान और सम्मान का माना गया है। जब ये व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में उसको मान सम्मान मिलता है, ऊंची पदवी मिलती है, व्यक्ति एक तरीके से सन की तरह ही शाइन करता है, ये मान के चले आप। और क्योंकि सन है, एनर्जी है, तो ये एनर्जी के भी कारक हैं। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सन अच्छी पोजीशन में है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है बहुत एनर्जेटिक होगा, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी उसके अंदर। यानी कि
बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, मेहनत से पीछे नहीं भागेगा ऐसा व्यक्ति। तो मैंने आपको अभी ये सूर्य से संबंधित थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अब आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ से आपको बताते हैं कि सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है कौन सी तारीख में होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होगा और वहाँ ये कब तक रहेंगे, और जब तक रहेंगे किन किन ग्रहों के साथ इनका संबंध बनेगा, वहाँ पर वो संबंध अच्छा होगा या खराब होगा, उसी के आधार पर ही हम आपको 12 जो लगन राशि हैं उनके जातकों को बताएंगे कि किस प्रकार के परिणाम आने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, दिनांक 14 अप्रैल सन 2022 दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार और त्रयोदशी तिथि को प्रातः 8:39 पर सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके अपनी परम मित्र एवं उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और इस राशि में ये 14 मई सन 2022 तक बने रहेंगे, यानी कि पूरे 1 महीने। इस राशि में जब ये आएंगे 14 अप्रैल को, तो इनका साथ अपने समग्रह बुध के साथ बनेगा। 24 अप्रैल 2022 तक रहेगा ये साथ, 10 दिनों का साथ होगा 14 अप्रैल से लेके। और किस ग्रह के साथ इनका साथ रहेगा? इनका साथ रहेगा अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ पूरे महीने 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक राहु का साथ। और अब आपको यह भी बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि ये राहु और सूर्य का एक साथ होना किसी भी लिहाज से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना गया है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में। इसके कभी अच्छे परिणाम नहीं आते हैं जब इनकी युति होती है या किसी की कुंडली में हो ये एक साथ, कभी उसको जातक को यह शुभ परिणाम नहीं देते, अशुभ परिणाम ही देते हैं। उसको परेशानियों का, अशुभ परिणामों का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं अंत में आपको जब 12 लगन राशि के बारे में बता दूंगा कि किस किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में आएंगे इसे 1 महीने, तो अंत में मैं आपको कुछ सरल और आसान और सूक्ष्म, बहुत छोटे उपाय दूंगा। वे उपाय अगर आप इस अवधि में करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी परेशानियां या आपकी चिंताएं या आपकी बाधाएं बहुत हद तक कम होंगी। काफ़ी सुकून से आपका ये समय निकल जाएगा। तो आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। कहाँ से? मेष लगन से। और आपको तो पता ही है कि हमारा जो ये जब कार्यक्रम होता है राशि परिवर्तन या मासिक राशिफल को लेकर, मंथली राशिफल को लेकर, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होता है, ना कि चंद्र राशि पर। तो अभी हम जो चर्चा करने आरंभ जा रहे हैं वो मेष लगन के जो जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनको बताने जा रहे हैं कि ये सूर्य के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इस 1 महीने में। मेष यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक, देखिए आपके चार्ट में अब मेष राशि जो है, मेष लगन, ये आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में है, लगन भाव जिसको बोलते हैं। यहीं पर ही इनका मिलन होगा, यहीं पर सूर्य आ रहे हैं 14 अप्रैल को, यहीं पर राहु होंगे 12 अप्रैल से, और यहीं पर ही 8 तारीख से बुध होंगे 24 तारीख तक। 3 ग्रहों का ये मिलन रहेगा। बुध यहाँ से 24 को निकल जाएंगे। मैं आपको ये सब बातें बता चुका हूँ। अब तो बात करेंगे इनके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों के विषय में। देखिए साथियों, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये सूर्य यूँ तो अपनी उच्च राशि में होंगे। अगर ये यहाँ पर राहु नहीं होते तो सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम दे के जाने वाले थे इस 1 महीने में। लेकिन राहु के साथ इनकी युति होना, जैसा मैं कह चुका हूँ, ये एक बहुत बड़ा दोष होता है एस्ट्रोलॉजिकली। ये अच्छा नहीं माना जाता दोष, इसके अच्छे परिणाम भी नहीं प्राप्त होते हैं। अब इसके किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे उनको मैं बताता हूँ, वो ध्यान से सुनने वाली बात है आप मेष लगन के जातकों को। देखिए सबसे पहले तो इस 1 महीने 14 अप्रैल से 14 मई के बीच आप जो मेष लगन के जातक हैं, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। दिमागी तौर पर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, टेंशन हो सकती है आपको किसी भी चीज़ को लेकर के।
1 महीने आप थोड़ा दिमागी तौर पर परेशान रहेंगे। बड़े फैसले या निर्णय बिल्कुल ना लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि इस अवधि में लिए गए फैसले, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि गलत ही होंगे। और वैवाहिक जीवन में भी इन्हीं ग्रहों के कारण परेशानियां पैदा हो सकती हैं आपके, तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको संभल करके रहना है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। तो जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ करके लें। किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, झगड़ा फसाद ना करें, और जहां तक भी हो सके कम बोलें। चाहे ग्रुप में आप डिस्कस कर रहे हैं, चाहे कहीं किसी एक आध व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही है आपकी, या परिवार के सदस्यों के साथ हो रही है, जहां पर भी हो रही है। जो छात्र हैं, छात्र भी इस 1 महीने काफ़ी उनको भी परेशानी रहेंगी, कंफ्यूज रहेंगे वो अपनी एजुकेशन को लेकर के, और यहाँ पर उनके रिजल्ट्स भी जो है इफेक्टेड हो सकते हैं 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। छात्रों की बात कर रहा हूँ, उनकी एजुकेशन को लेकर के वो परेशान रह सकते हैं, उनके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार की समस्याएं आप मेष लगन के जातकों को आने वाली हैं। आगे बात करते हैं वृषभ लगन की, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जातकों के विषय में। देखिए, आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 12th हाउस में है। यहीं पर ही राहु, बुध और सूर्य रहेंगे। तो क्या होगा जब यहां पर आएंगे? आपको हो सकता है अनावश्यक रूप से यात्राएं करनी पड़ जाए, और अगर यात्रा करते हैं तो उन यात्राओं का भी कुछ अच्छा परिणाम आपके सामने आने वाला नहीं है। और ये यात्रा काफ़ी हद तक मुझे इनकी पॉसिबिलिटी लगती है कि ये होंगी, और ये यात्रा तो होंगी, लेकिन ये आपको किसी प्रकार का लाभ दे जाएं, ये इस बात की मुझे कोई दूर तक भी संभावना नज़र नहीं आती। आगे बात करते हैं कि दूसरी बात ये भी है, यात्रा की बात हो गई, ये तो धन का खर्चा कुछ अधिक रह सकता है आपका, मतलब कंट्रोल से बाहर जा सकता है खर्चा, आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है धन का खर्चा। पैसे का थोड़ा ध्यान रखें, मैनेज करते टाइम पैसे को सही तरीके से मैनेज करें। विरोधी आपके, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। हालांकि बुध जो है 24 तारीख तक यहाँ हैं, इनकी तो बहुत कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों में कमी लाएं, लेकिन इनकी कहाँ चल पाएगी, इनकी भी नहीं चलेगी। तो विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों से संबंधित जितने भी ऐसे मामले हैं जुड़े हुए, उनमें भी आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। वहाँ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बिना देखे जांच पड़ताल किए साइन ना करें, बहुत आवश्यक है। किसी के बिहाफ पर वो सिग्नेचर ना मार दें कि भाई किसी के गुड फेथ में आकर के आपने सिग्नेचर कर दिए, नहीं, नेवर। और इससे 1 महीने तो बहुत सावधान रहना है, आपको कॉशियस रहना है। मिथुन लगन, जेमिनी। देखिए, जेमिनी जो है, जिसके लॉर्ड बुध हैं स्वयं, और मैं बुध की भी बात कर चुका हूं कि बुध भी जो है मेष राशि में रहेंगे, अपनी शत्रु राशि है उनकी, मतलब समराशि है। तो यहाँ पर राहु भी होंगे, और 1 नंबर की जो राशि है ये मेष आपके चार्ट में 11th हाउस में है, जो कि धन का आने का घर है, अर्निंग्स, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, उसका घर है। तो देखिए, सूर्य जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा? छात्रों के लिए परेशानियां पैदा होंगी, उनकी एजुकेशन में समस्याएं आएंगी, उनके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। आप जो भी निर्णय लेना चाहें अपने बलबूते पर बिल्कुल ना लें। एक तो स्वयं ही आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, और जल्दबाजी में भी कोई निर्णय ना लें। कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ, या अपने जो बड़े हैं कुछ आपके, या जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के ही आप डिसीजन लें। अपने दम पर आप डिसीजन ना लें, अगर लिए तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य तो चाहेंगे कि आपको धन का बहुत अच्छी तरीके से कहीं से, ये बहुत, इसकी बहुत प्रबल संभावना है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। सूर्यदेव क्या करेंगे? चाहेंगे कि आपको कहीं से धन का आगमन हो, अच्छी जगह से, अच्छा मात्रा में, क्वांटिटी में पैसा। लेकिन राहु क्या करेंगे? राहु रोकेंगे,
कुछ ऐसा हो सकता है आपके बनते बनते काम बिगड़ जाए, कहीं से आपकी बात बन रही हो कि भाई पैसा आएगा, पता चला बात नहीं बनी, किसी भी कारण से बात बिगड़ गई। ये स्थिति रहने वाली है। बड़े भाई बहनों के जो हैं आपके घर में अगर हैं तो उनके प्यार, उनके सहयोग में कमी का रहेगा वातावरण। दूसरा, अपने मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होने में भी समस्याएं रहेंगी। बल्कि मैं तो यहाँ तक आपको सुझाव दूंगा कि इस एक महीने में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में आप किसी भी अपने मित्र के साथ अपनी कोई पर्सनल बात शेयर ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी इनकम में मैंने जैसा कहा कि परेशानियां हो सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, धन के आगमन में, धन में कमी हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं आप मिथुन लगन के जातकों को रहने वाली हैं। आगे बात करते हैं जो कर्क लगन के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में जो एक है यानी कि मेष राशि, वो 10th हाउस में, दशम भाव करियर के हाउस में। तो आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि ये 14 अप्रैल से जो 14 मई के बीच का टाइम होगा, ये आपके वर्क स्फीयर यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर सर्विस करते हैं, जॉब में हैं, कहीं पर भी हैं, वहीं पर ही आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, अगर यहाँ पर सूर्य होते अकेले तो ये आपको कोई बहुत अच्छी पदोन्नति दिलवाते, कोई बहुत अच्छी डील फाइनल करा देते आपकी, जिसमें कि आपका चारों तरफ नाम ही नाम होता कि साहब क्या बात है, क्या खूबसूरत डील करी है इस बंदे ने, इसने तो 4 चांद लगा दिए अपने बिजनेस में, या इस बंदे ने को तो देखो साहब एकदम कितनी ज़बरदस्त राइज किया इस बंदे ने, एक साथ कितनी बड़ी पोजीशन पे जाकर के बैठ गया। ये होती है किस्मत। ये ऐसे काम कराते अगर अकेले वहाँ पर सूर्यदेव होते। लेकिन राहु का भी होना, परम शत्रु एक दूसरे के, एक चाहेंगे काम हो, दूसरा वहीं उसको स्टॉप। और राहु तो बहुत पापी और क्रूर ग्रह है, सूर्यदेव की तो चलनी नहीं उनके सामने बिल्कुल भी, चाहे सूर्य कितनी उच्च राशि में क्यों ना हो। बुध कोशिश करेंगे दोनों के बीच में, बुध की भी हिम्मत से बाहर की बात है। तो बनते कामों का बिगड़ना, अगर कोई प्रमोशन होना था वहाँ पर आपको विराम लग जाना, कहते नहीं है कि बहुत अच्छा सा वहाँ से सीनियर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत एक तरीके से कमिटमेंट हो गई थी कि भाई पक्का हो जाएगा काम, आपको कराएंगे, आपका एलिवेशन करेंगे, एलिवेट करेंगे इस बार आपको बढ़िया, और खूब अच्छी खासी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती, आप खुशियाँ मना रहे होंगे। लेकिन ये यहाँ आकर के मामला स्टॉप हो जाएगा। वो सब चीज़ें राहु नहीं देने देंगे और समस्याएं रहेंगी कार्य क्षेत्र में, वो अलग। बजाय इसके कि कुछ अच्छी चीज़ें होती, आपके लिए थोड़ा तनाव और टेंशन और बढ़ जाएगा, सुख सुविधाओं में कमी रहेगी आपके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ भी मनमुटाव, और जो आपकी ओपिनियन होंगी दोनों की, परिवार की और आपकी, वो भी डिफर करेंगी। वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे, वो कुछ और समझेंगे, आप कुछ और समझेंगे। तो ये डिफरेंस रहेगा परिवार के सदस्यों के बीच और आपके बीच। एक महीने 14 अप्रैल से 14 मई, इन बातों का ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को लेकर के आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। आगे बात करेंगे सिंह लगन के जातकों के बीच। देखिए, सिंह लगन क्या है, सिंह के तो लॉर्ड स्वयं सूर्यदेव हैं और आपके फर्स्ट हाउस में ही सिंह राशि है, क्योंकि लग्नेश हैं ये सिंह लगन के। और इसी लगन में के मालिक होकर के ये सूर्यदेव लगन के मालिक होकर, लग्नेश होकर कहाँ बैठेंगे, आपके भाग्य भाव में जाके, जहाँ पर एक है, 1 नंबर मेष राशि, वहाँ बैठेंगे 9th हाउस में। वहीं आएंगे राहु, वहीं होंगे बुध। अब क्या होगा, देखिए इनकम जो है वो तो आपको होती रहेगी, इनकम में तो बाधाएं नहीं आएंगी। बाधाएं आएंगी आपके भाग्य में, भाग्य में अवरोध पैदा होगा। यानी कि जो चीज़ें किस्मत आपका साथ देती, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए एफर्ट डाल रहे हैं अपनी ओर से, ये सोच करके कि मुझे ये चीज़ जब तक मिल जाएगी, हासिल हो जाएगी, मैं हासिल कर लूँगा इस चीज़ को, लेकिन पता चला कि वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? लक साथ नहीं दे रहा। लक क्यों नहीं साथ दे रहा? क्योंकि वहाँ राहु और सूर्य की युति है।
बहुत बड़ा दोष बन गया भाग्य भाव में। इसी प्रकार जो छात्र लोग हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी समस्याएं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। एजुकेशन को लेकर के समस्याएं तो होंगी, उनके रिजल्ट्स भी जो हैं वो भी इफेक्टेड ना हो जाए, प्रभावित ना हो जाए। साथ ही आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहेगा। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी का आप अनुभव करेंगे, ये भी एक एक्सपीरियंस होगा आपको। छोटी दूरी की यात्राएं अगर हो सके तो टाल दीजिए 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में, अगर आपके हाथ में है। नहीं है और करनी पड़ती है तो इसमें आपको कोई किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथ ही ये पूरा महीना आप इस एक कन्फ्यूज़न में निकलेगा, यानी कहीं पर भी कोई भी कार्य आप करेंगे थोड़ी दुविधा में रहेंगे। भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कुछ अपने आप में ही कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि सूर्य प्रभावित रहेंगे राहु से। और कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन मैं तो कहूँगा ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस एक महीने 14 अप्रैल से 14 मई के बीच बहुत अच्छा रहेगा अगर ना लें तो, अगर बात आपका काम चल सकता है बिना डिसीजन लिए। तो इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चलने वाली हैं जो सिंह लगन के जातक हैं। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जातकों के विषय में, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस जातक हैं। देखिए क्या है, आपके चार्ट में जो एक राशि 1 नंबर की यानी मेष, वो है 8th हाउस में। 8th हाउस में ही सूर्य आकर के बैठेंगे, वहीं राहु होंगे, इनका सबका एक साथ मिलन होगा। बुध भी होंगे, बुध 24 तारीख को निकलेंगे वहाँ से, एक यानी कि मेष राशि से 24 तक ये भी रहेंगे राहु और सूर्य के बीच। किस प्रकार के परिणाम आएंगे? देखिए धन की स्थिति को तो बुध जो है काफ़ी संभाल के रखेंगे। आपकी कन्या लगन के जो जातक हैं बुध जो है वो काफ़ी ठीक रखेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें ठीक चलेंगी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है, ये समस्याएं रहेंगी। स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन का कुछ अधिक खर्चा हो सकता है। दूसरी बात, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मतभेद बनेंगे इस 1 महीने की अवधि में। पारिवारिक सदस्यों की जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, या तो वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे या उनको लेने से पीछे हटेंगे, जिम्मेदारियों को फुलफिल करने से पीछे हटेंगे। और परिवार के सदस्य भी आपके अंदर उनको भी आपके अंदर कमियां नजर आएंगी। इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में। और बुजुर्ग जो हैं घर के, वो भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति का करें तो क्या करें। चाहेंगे तो सही, आपको चाहते हैं वो अंदर से, लेकिन चाह करके भी वो आपको अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। और मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कन्या लगन के जातकों के विषय में साथियों, कि जो भी किसी की पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ अगर मसला है, यानी कि आपको वो मिलनी है कानूनी तौर पर भी, तो भी उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा, कुछ ना कुछ उलझने, झमेला, प्रॉब्लम्स बनेंगी। यानी कि वो इस एक महीने में 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 के बीच का जो समय होगा, ये इसमें चीज़ें और बिगड़ेंगी, ना कि संभलने वाली बात नज़र नहीं आती। तो ये स्थिति रहेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी से हो भी सकता है कि आप वंचित भी रह जाएं, ये भी हो सकता है, या कोई मुकदमेबाजी चल रही हो पहले से, तो उसमें भी जो है फैसला या तो देरी से आए और आए तो आपके फेवर में ना आए पूरी तरह से। इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी ये कन्या लगन के जातकों को लेकर के। और दूर दराज की यात्राएं बिल्कुल ना करें, अगर करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होना। खर्च की स्थिति भी अधिक रहेगी, मैंने तो बता ही चुका हूं, ये तो पहले ही आपको बता दिया हूं अपनी चर्चा में। तो इस प्रकार की भाई अपने स्वास्थ्य को भी बहुत संभाल रखना है आपने, ज़्यादा टेंशन ना लें, दिमाग परेशान ना रखें। उपाय मैं देने जा रहा हूं अंत में, वो आप ध्यान से सुने। तो ये थी कन्या लगन के जो जातक हैं उनकी चर्चा। तो साथियों अब आगे हमारी चर्चा होगी तुला लगन के जो जातक हैं उनको लेके। लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे।
देखिए आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 7th हाउस में है, और 7th हाउस में ही बुध, राहु और सूर्य का मिलन होना है। बुध भी यहाँ 24 तारीख तक ही रह पाएंगे, इसके बाद वो भी निकल जाएंगे। 14 अप्रैल से 14 मई तक तो राहु और सूर्य की युति रहनी है पूरे महीने। भाई स्थिति तो थोड़ी गंभीर है। एक तो ये आपको पूरा महीना ये टेंशन में निकलेगा, तनाव में निकलेगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलेंगी, परेशान रहेंगे, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। दूसरी बात, जो मैरिड कपल्स हैं, तुला लगन के जातक, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातकों की बात कर रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी तनाव और परेशानियां बननी हैं। और पहले से अगर तनाव चल रहा है, मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया है, तो भी वहां पर आपके फेवर में कुछ नहीं होना, लगता नहीं है। लगेगा ऐसा कि चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, लेकिन ऐन मौके पर वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, ऐसी स्थिति रहेगी। और अगर कोर्ट कचहरी तक मामला नहीं पहुंचा है तो ये ग्रह हालात बना देंगे ऐसे, पहले से अगर तनाव चल रहा है तो ये पूरा इंतजाम कर देंगे। तो भाई थोड़ा संभल करके रहें, मेरा यही आपसे कहना है। ये सूर्य राहु दोनों ही महाक्रूर और महापापी ग्रह हैं, महापरम शत्रु हैं एक दूसरे के। जहाँ जिस घर में बैठ जाते हैं एक साथ, ये उस घर का तो समझिए भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन डरा नहीं रहा हूँ। मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है इसके पीछे कि मैं आपको डरा रहा हूँ, और डरने की ज़रूरत है भी नहीं, डरना चाहिए भी नहीं। क्योंकि मैं अगर कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ ग्रहों को लेकर के, तो मैं कुछ अच्छे उपाय भी तो आपको देता हूँ ना करने के लिए। अगर वो उपाय आप करेंगे और पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, देखिए फिर आप उसके परिणाम, ये जितना भी जो है दोष है दूर होता नजर आएगा, और काफ़ी हद तक आप सुकून फील करेंगे। मैं अंत में दूंगा ये परिणाम, जब 12 राशियों का पूरा मैं समझा दूंगा आपको। थोड़ा ध्यान से देखिए अंत तक वीडियो मेरा। तो देखिए मैंने जो ये चीज़ें बताई तुला लगन के जातकों को लेकर के, वैवाहिक जीवन में तनाव है, सुखों में कमी है, समस्याएं बनेंगी, टेंशन रहेगी, और क्या रहेगा, आपके धन के आगमन में जो आपकी इनकम है उसमें भी कमी या तो बनेगी, या फिर उसके आने में बाधाएं पैदा होंगी। इनकम की बात कर रहे हैं विशेष रूप से। धन के रास्तों में जो आ रहे हैं, धन जहाँ से आ रहा है आपके लिए, उसमें या तो कमी आएगी या धन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। इस प्रकार की भी स्थिति रहेगी। और अपने विचार, जैसा मैं कह चुका हूँ आरंभ में, कन्फ्यूजिंग रहेंगे काफ़ी। आप इस पूरे महीने थोड़ा सा स्थिरता लाने की कोशिश करें अपने विचारों में भी। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें अपने आप को कि आप खुश रहें। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक। तो देखिए ये जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, उनके चार्ट में जो मेष राशि है वो 6ठे भाव में है, यानी कि 6th हाउस में। यहीं पर बुध और राहु और सूर्य की युति होनी है। वो मैं सब आपको बता चुका हूँ आरंभ में, कब कब कौन कौन ग्रह यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं। फिलहाल तो मैं इतना बता देता हूँ कि आपको 14 अप्रैल से 14 मई के बीच की जो समय अवधि है, ये सूर्य राहु का यहाँ पर एक बहुत बड़ा दोष बनने। हालांकि सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे, बावजूद इसके उच्च राशि में होने के बावजूद भी वो आपको वो शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे जो उनको देने थे या वो देना चाहते। राहु के होने की, राहु की जो प्रेजेंस है वो गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। तो देखिए क्या होगा। सूर्य तो चाहेंगे कि आपके शत्रुओं का विनाश करें, शत्रुओं को शांत करें, विरोधी आपके शांत रहें, विरोधी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर पाएं। लेकिन राहु और सूर्य का क्योंकि ये युति है, उसके कारण शत्रु आपको परेशान जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश रहेगी कि आपके लिए कुछ ना कोई नया षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी तैयार करें। बेशक आपका चाहे नुकसान ना हो, लेकिन आपको दिमागी तौर पर तो टेंशन देंगे, दिमागी तौर पर, मेंटली तो आप डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। और मैं एक बात और यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपका कोई बैंक से रिलेटेड कोई
लेन देन का मामला है पहले से, यानी कि लोन आदि की बात चल रही थी लेने की, तो इसे 1 महीने उसको आप डेफर कर दीजिए, पेंडिंग रखिए। अभी आप बात ही ना करें बैंक से, ज़्यादा भागा दौड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा 1 महीने शांत हो जाएं। जब ये ग्रहों की स्थिति बदलेगी 14 मई से, उसके बाद फिर आप एक्शन में आ जाएं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी ना उलझें, पीछे रहें। वहाँ पर भी अगर हो सकता है तो डेट आगे की अगर मिलती है उसको एक्सटेंड करा दें अपने लॉयर से कह के, क्योंकि इस महीने में अगर कुछ भी कार्रवाई होती है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर आप कैरी ऑन करेंगे तो उसमें फिर प्रोसीड करते हैं अगर आप कोई भी मैटर, तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो ये थी बातें। और दूसरी बात, यात्राएं अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे। जो चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप रोजगार में हैं, जहाँ पर भी हैं, आपके लिए वहाँ भी टेंशन बढ़ेगी, आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, या जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी पूरा करने में उनको। मतलब वहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल वे में नहीं चलने वाला इस 1 महीने, 14 अप्रैल से 14 मई के बीच। आगे बात करते हैं जो धनु लगन के जातक हैं, यानी सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में मेष राशि 5th हाउस में है। अब क्योंकि ये 5th हाउस में है तो सूर्य, राहु और बुध तीनों का यहाँ पर मिलन होना है, युति होगी, साथ होगा। तो क्या होगा? एक तो आपकी इनकम इफेक्टेड होगी, आय के साधन जो हैं वहाँ पर भी ये समस्याएं बना सकते हैं आपके लिए। मान लीजिए इनकम आपकी कहीं से आ रही है, उसमें रुक जाए, बाधा लग जाए कुछ, या उसमें कमी हो जाए, या जहाँ से भी आपको पैसा आना था वो पूरा पैसा आपको हाथ में ना दे वो व्यक्ति, या कोई जहाँ से भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कि भाई अभी आप इतना ले लीजिए, वो भी बहुत मुश्किल से, जब आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करें तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से आपको धन के आगमन में कमी दिखाई देती है या रुकावट। मित्रों के सहयोग में कमी रहेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि मित्रों के साथ कोई अपने सीक्रेट कोई चीज़ आप शेयर ही ना करें, अन्यथा उसके लिए भी आपको पछताना पड़ सकता है। छात्रों को भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनके रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है, देखिए कि रिजल्ट आ जाए लेकिन आपके हाथों में ना आए, या आपको उसका पता ना लगे, और अगर आ भी गया तो भी जो आप उम्मीद कर रहे होंगे वैसा रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत ना के बराबर है। कहीं ना कहीं इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका जो परिणाम आएंगे परीक्षा के या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, वो प्रभावित होंगे। संतान सुख में भी कमी रहेगी, माता पिता को संतान की ओर से भी सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा इस महीने की अवधि में। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि संतान अपने मन की करेगी, जो आप चाहेंगे आपके मार्गदर्शन पे काम ना करे या तो, और फिर उसके अनुसार उन्हें परिणाम ना प्राप्त हो, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाता है माता पिता के लिए। इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बनेगी। और भाग्य में कमी रहेगी, भाग्य में निश्चित, यानी कि बनते बनते काम पहले लगेगा आपको कि भाई ये काम हमारा बहुत अच्छा बन रहा है, चल गया भाई बहुत अच्छा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर के वो काम पता चला एकदम बिगड़ गया या स्टॉप हो गया, या किसी ने उसमें टांग अड़ा दी कि भाई बताओ अच्छा खासा काम बन गया था, ये समस्या पैदा हो गई, काम बिगड़ गया या काम रुक गया। इस प्रकार की स्थिति रहेगी धनु लगन के जातकों के साथ 1 महीने। आगे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में मेष राशि एरीज साइन जो है वो 4th हाउस में है, और ये राहु, बुध और सूर्य तीनों की जो कंजंक्शन है ये आपके 4th हाउस में होगा मकर लगन के जातकों के। यहाँ पर आकर के ये क्या करेंगे जब इन तीनों की युति होगी? देखिए, बुध तो चाहते हैं कि आपको सब कुछ ठीक रहे, बुध तो बहुत कुछ चाहते हैं, बुध तो चाहते हैं आपको सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति कर दिलाना चाहते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में भी वो आपको बहुत ही स्मूथ वर्किंग चाहते हैं, लेकिन राहु सूर्य हैं वो नहीं होने देंगे।
उनके कारण जो है आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूँ मकर लगन के जातकों को, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, आप एक तो अपने किसी सीनियर के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। बल्कि मैं तो कहता हूँ सीनियर ही छोड़िए, जूनियर हो या सीनियर हो या कलीग्स हो, कोई भी हो, एनीबडी एल्स, आप किसी के साथ वाद विवाद कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ना पड़ें। अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें और काफ़ी दूर रखें और पूरा पेशेंस से काम लें। अगर कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा भी रही हैं तो उनको क्लोजली, पेशेंटली उसको वॉच करें, नोटिस करें और आराम के साथ, धैर्य के साथ काम करते रहें। ये जो समय है ये कोई लंबा समय नहीं है, मात्र 1 महीने का समय है, सिर्फ 1 महीने का, केवल ये 1 महीने का समय आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, आगे ठीक हो जाएंगी चीज़ें काफ़ी। लेकिन ये समय जो है 1 महीने का, ये थोड़ा आपके लिए कुछ ज़्यादा तकलीफ वाला समय रहेगा। सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और थोड़ा बुजुर्गों का, जो घर के जो हेड है, वो भी किसी ना किसी बात को लेकर के आपसे खफा हो सकते हैं। कोई बात आपकी उनको अच्छी ना लगे कि देखिए हमने मना किया था और नहीं माना, ये काम कर रहा है ये, और कर लिया इसने, क्या रिजल्ट निकला, ये आया रिजल्ट, पुअर रिजल्ट आया। तो इस ऐसी कुछ चीज़ें मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 3rd हाउस में है। आपके चार्ट में 3rd हाउस में राहु, सूर्य और बुध ये बैठेंगे। क्या करेंगे? यहां बैठ करके सूर्य चाहते हैं कि आप एनर्जेटिक हों, आपका एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ऊंचा जाए, मेहनत कश बनाना चाहते हैं आपको सूर्य। लेकिन राहु के साथ होने से इसमें कमी रहेगी, आपको अपना एनर्जी लेवल में कमी नजर आएगी, आलस से महसूस करेंगे, कोई भी काम करने में आनाकानी करेंगे, सोचेंगे 10 बार, कल करूँगा, आप करूँगा, शाम को जाऊँगा, सुबह को जाऊँगा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और भाग्य भाव में भी आपके ये कमी पैदा करेंगे, भाग्य भाव पे भी इनके प्रभाव पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी प्रभावित होगा, भाग्य के सहयोग में आपको कमी रहेगी। यानी कि जो कार्य भी आप करेंगे भाग्य के साथ ना होने के कारण वो कार्य भी आपके बीच में ही पेंडिंग रहेंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे टाइम से। साथ ही उनको बहुत सचेत रहना है, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र अपनी एजुकेशन को लेके, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर उनके परिणाम जो हैं, रिजल्ट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकते हैं। और तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, इस समय अवधि में आप जो वैवाहिक महिला पुरुष हैं, विवाहित, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं, उसमें भी वैवाहिक सुखों में भी आपके कमी रहेगी और वैवाहिक जीवन में तनाव, परेशानियां, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी कुंभ लगन के जातकों के लिए। कारोबार संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अंत में मीन लगन राशि यानी पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनकी बात कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि आपके 2nd हाउस में जो मेष राशि है, जहां पर, वहां पर राहु की, सूर्य की और बुध की युति होगी। और बुध यहां पर सिर्फ 24 तारीख तक है, लेकिन सूर्य और राहु के बीच में बुध कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो बड़े बेचारे कोमल ग्रह हैं, स्त्री ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, चाहेंगे तो ये बहुत कुछ कि भाई कुछ भी आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, लेकिन इनके चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है। क्या होगा? पारिवारिक सदस्यों के साथ कटुता बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेंगे। और देखिए, सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है, 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में मीन लगन के जातकों को मैं बहुत ही विशेष रूप से ये चीज बोल रहा हूं। आप जहां पर भी हैं, परिवार के बीच में हैं, अपने जीवन साथी के साथ हैं, कहीं पर भी, चाहे आप अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में हैं, रोजगार में हैं,
या कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर भी समाज के बीच में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, जहाँ पर भी, एनीवेयर एल्स, आपको जब व्यक्ति 4 आदमियों के बीच में बैठता है कहीं पर भी या किसी एक व्यक्ति के साथ होता है तो बात तो करता ही है। बस आपको अपनी टंग पर कंट्रोल रखना है, अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। राहु और सूर्य की युति आपके जबान से ऐसी बातें निकलवा देगी जो आप स्वयं भी नहीं कहना चाहेंगे, स्वयं भी खुद भी नहीं कहना चाहेंगे किसी को। अनायास ही ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी, ये निकलवा देंगे। और जब निकल जाएगी तो कहते हैं ना कि मुंह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आते। एक बार जब ये निकल गए तो बस निकल गए, और उसका जो प्रभाव है ना फिर वही आपको परेशान कर देगा। ऐसा क्या होगा? इससे आपके दुश्मन बढ़ेंगे, अनायास दुश्मन बन जाएंगे, या फिर गलतफहमियां लोगों को पैदा हो जाएंगी आपकी, चाहे वो इंटेंशन ना हो कहने की। बेशक आप किसी को बाद में कितना ही समझाएं, लोग नहीं समझेंगे। तो ये राहु और सूर्य के कारण ऐसी चीज़ होगी आप मीन लगन के जातकों के साथ। तो आप अपने बोलों पर, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, बहुत सोच समझ करके बात करें जहाँ पर भी करें। इस 1 महीने के बीच, 14 अप्रैल से 14 मई के बीच, आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग, हेड ऑफ फैमिली, उनके भी आशीर्वाद मिलने में आपको कमी रहेगी, उनको भी आपके अंदर कमियां नजर आएंगी। लेकिन आपको भड़कना नहीं है, उत्तेजित नहीं होना है, पेशेंस से काम लेना है आपको। इसीलिए ही हम ये चीज़ें बता समझा रहे हैं, तभी तो हमारे बताने समझाने का फ़ायदा है, अन्यथा नहीं। जब हमको पता है कि भाई आगे सामने गड्ढा है, तो अगर हम बच के चलेंगे तभी तो बचेंगे ना। अगर हम सीधे ही चलते चले जाएंगे तो गड्ढे में ही गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, ठीक है ना। या गटर है, गटर का कोई खुला हुआ है उसका होल, तो उसमें गिर जाएंगे, जान मुसीबत में आ जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो भी बोलें सोच समझ करके बोलें किसी के भी साथ, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखें, जो कह रहा है कहने दें, चुप रहें बस। एक चुप 100 को हराता है। तो अब साथ ही क्या होगा, एक बात का और ध्यान रखें मीन लगन के जातक, इसके जितनी बातें बताई हैं उसके अतिरिक्त, एक जो आपकी जमा पूंजी है ना, जो अभी तक आपने अपना धन जमा किया हुआ था, सेव किया हुआ था मनी, उसके भी पूरे चांसेस हैं कि वो भी आपके हाथों से मतलब विड्रॉ कर लें आप, और विड्रॉ करके वो भी अनायास कहीं इधर उधर बेकार की चीज़ों में आपका धन व्यय हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि कितना ही परेशानियाँ हों, अपना जो सेविंग जो आपने किया हुआ है, जो आपका सेव्ड मनी है, उसको टच ना करें बिल्कुल, चाहे जो कुछ हो जाए। भाई मैं अपना टच नहीं करूँगा सेव मनी, चाहे इसके लिए किसी का बुरा बनूँ या जो भी बनूँ। ये 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप मीन लगन के जातक इस बात का भी ध्यान रखें, अपने शत्रुओं से सावधान रहें। शत्रु आपका, देखिए जब आप मुंह से कुछ निकल जाएगा तो शत्रु तो अपने आप ही, मैंने कहा ना, बनेंगे। शत्रु बन जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके पीछे पड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके लिए नई कॉन्स्पिरेसीज तैयार करेंगे, आपको बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे, आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से भी दूर रहें, इसे 1 महीने बच के रहें, शत्रुओं से भी दूरी बना करके रखें। तो ये मीन लगन के जातकों को हम यहाँ पर इतना कहना चाहते हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। अब देखिए, हमने मेष से लेकर मीन तक ये तो सबको बता दिया कि किस प्रकार के परिणाम सूर्य के राशि परिवर्तन होने से आएंगे। अब क्या है कि सूर्य अगर अकेले होते बहुत अच्छे परिणाम देते आप सभी को, 12 लगन के जो जातक हैं मेष से मीन तक, लेकिन राहु उनके परम शत्रु भी वहाँ पर हैं। जो सूर्य देना चाहेंगे राहु उसमें रोक लगाएंगे, बल्कि उसका और उल्टा करेंगे। शत्रु है ना एक दूसरे के, परम शत्रु। तो यहाँ पर जो है चीज़ें बनती बनती बिगड़ेंगी। अब मैं आपको आता हूँ रेमेडीज़ पर, कि वो उपाय कौन से हैं जो अगर आपने किए 12 लगन के जो जातक हैं राशियों के, कि इन सभी परेशानियों से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिले। बहुत ही सिंपल उपाय। सबसे पहला उपाय, पूरे 1 महीने 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य देवता को जल देना ना भूलें।
प्रातः स्नान के पश्चात, सबसे पहला काम। और अगर समय निकाल सकते हैं प्रातःकाल में ही, ठीक है साथियों, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बेशक चाहे 5 से 10 ही मिनट करें, ज़्यादा समय नहीं है तो ना करें, 5 से 10 मिनट करें पूरी श्रद्धा भाव से। मैंने 2 उपाय दे दिए। तीसरा उपाय मैं आपको क्या दे रहा हूँ, माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। एक माँ सरस्वती जी की पूजा करें, एक दूसरा क्या करना है, देवी सूक्त का पाठ कर लें या चंडिका स्तोत्र का पाठ कर लें। ये अगर आपने नियम पूर्वक पूरे 1 महीने किया तो जितनी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं कि भाई इस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में आएंगे 12 लगन राशियों के जातकों के, आपको इन सभी चीज़ों से बहुत दूर तक, मतलब ये बहुत चीज़ें दूर रहेंगी आपसे, बहुत छुटकारा मिलेगा आपसे, आपको इन समस्याओं से काफ़ी हद तक। तो मैं समझता हूँ आपको आज का प्रोग्राम मेरा ये पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस तैयार होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे भी आप तक सीधे पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी डायरेक्ट आप तक जाए, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।